निम्नलिखित युग्म संगम है, मतलब इस किस मान के लिए यह संभव हो सकता है। अगर हम इसको बराबर कर दें तो एक्स वाई का मान दे सकता है कि नहीं दे सकता है, वो चेक कर लेते हैं। 3x 5 और y + 1 2 - 3x। अगर हम इसको बराबर कर देते हैं, वहाँ बराबर नहीं दिया है, 0 y - 2 8 और 4। अगर हम इसको तुलना करते हैं, तुलना करने के लिए बताए थे अभी तुरंत, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर 0/3, x का मान क्या आएगा 0। देखते हैं कहीं 0 है, कहीं नहीं है 0, ठीक है। और दूसरा क्या होगा y, दो एटो का मान कर रहा है, तो y बराबर अगर हम निकालेंगे और इसके बराबर तुलना करेंगे a21 और a21 के बराबर, तो तुलना करने पर जब इसका तुलना करेंगे तो y + 1 बराबर 8, y बराबर क्या हो जाएगा 8 - 7, 8 - 1 बराबर 7, y का मान क्या निकल गया 7, x का मान 0, y का मान 7। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है कुछ, ठीक है, सिर्फ x बराबर 7 दिया है, यहाँ पर y बराबर 7 दे रहा है। अगर दूसरे से भी निकालते हैं, इससे भी अगर निकालते हैं तो चलिए इससे भी निकाल लेते हैं पुनः। a2 बराबर a2 से तुलना करते हैं, तो 2 - 3x बराबर 4, 2 को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -3x बराबर 4 - 2 -3x बराबर 2 हो जाएगा, तो x बराबर -2/3, x बराबर -2/3, ये भी नहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको बराबर भी करते हैं तो नहीं होता है, तो यह क्या हो जाएगा, का ज्ञात करना संभव नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, टिक मार लीजिए। हम कोई कोशिश किए, किसी पर यह संभव नहीं है। अगला देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है कि कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। क्या हो 0 या 1 हो, कितना हो सकता है इसका। चलिए हम निकालते हैं इसका 0 या 1। तो या 1 कितना होगा, 2 दिया है, 2 दिया है, 0 या 1, 2 प्रविष्टि हो गया, 2 पर पावर हो जाएगा 3, 2 पर पावर 9 हो गया, 2 से गुना करते हैं 2 2 2, तो 9 बार गुना करने पर क्या मान आता है, ये हो गया 3 और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल 512। ऑप्शन नंबर का आंसर होगा। चलिए इसी के साथ 3.1 समाप्त हुआ, और 3.2 के लिए कुछ बेसिक जो है वो बताएंगे, बेसिक क्लास होगा, उसी में फिर चैप्टर भी चलेगा। अगले क्लास में हम फिर के साथ इस क्लास को समाप्त कीजिए।